को जीवन में जो भी कुछ मिला वो गुरुदेव के कारण मिल सका, और ये समय उस ऋण से मुक्त होने का है। हम में से हर एक के जीवन में जो अच्छा है दोस्तों, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट दिखाई पड़ता है, बेहतर दिखाई पड़ता है, उसमें हमारी योग्यता नहीं। ये धोखा कभी हम लोगों को नहीं होना चाहिए कि हमारी योग्यता कुछ है ही नहीं। हमारी योग्यता मात्र इतनी है कि हमें गुरुदेव के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिल सका, और हम लोग यदि उस ऋण से मुक्त हो पाते हैं, प्रज्ञावतार की आवाज़ को सुन पाते हैं, महाकाल की आवाज़ को सुन पाते हैं, हृदय से इस भाव को लेकर के जाते हैं कि गुरुदेव के साथ कुछ करने का अवसर मिला, तो इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं हो सकता। हमसे पहले वाली पीढ़ी जो आज मंच पर यहाँ पर उपस्थित है, उन लोगों को ये सौभाग्य था कि उनने गुरुदेव के साथ लग कर के शक्तिपीठों का, प्रज्ञापीठों का, चरण पीठों का, बड़े बड़े केंद्रों का, प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण किया, और उस बड़े से अनुदान के लिए हजारों वर्षों तक धरती उनकी ऋणी रहने वाली है। अब हम लोगों की पीढ़ी की जिम्मेवारी है दोस्तों कि इमारतें वो बना करके गए हैं, इंसान हम लोग बनाएं, हम लोग नई पीढ़ी का निर्माण करके दिखाएं। इस गायत्री परिवार को जिस तरह की नई पीढ़ी की आवश्यकता है वो तैयार करके अच्छे व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति, सार्थक व्यक्ति, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति, साधनात्मक चिंतन वाले व्यक्ति, प्राणवान व्यक्ति तैयार करके देने की जिम्मेवारी हमारी है। उस ऋण से मुक्त होने की जिम्मेवारी हमारी है। तो आज के इस आवाहन पर जब प्रज्ञावतार भगवान महाकाल हम लोगों को पुकार रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से क्या चिंतन लेकर के जाएं? मैं कहूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं जो लेकर के जाएं। आदमी के जीवन में जो चीज़ सबसे पहले कपकपाती है उसका नाम है श्रद्धा। भगवान दिखाई थोड़ी पड़ते हैं, प्रति उनके प्रति विश्वास है तो श्रद्धा है। गुरुदेव दिखाई नहीं पड़ते, पर आपके मन में विश्वास है कि वो निरंतर आपके साथ हैं तो श्रद्धा है। ध्रुव को तपस्या करने के बाद भगवान के दर्शन हुए, पर तपस्या के दिनों में जो संबल उनके साथ था वो तो श्रद्धा ही थी ना। प्रहलाद को खंबा फाड़ करके भगवान बाद में निकल करके आए, पर खंबा फाड़ के निकलने तक जो चीज़ उनके अंदर उस विश्वास को मजबूत बना करके रखी हुई थी कि भगवान हर क्षण उनके साथ हैं, वो श्रद्धा ही थी। गुरुदेव को यदि आप पढ़ें हमारी वसीयत और विरासत में, तो एक बार की मुलाकात है। आप एक बार ध्यान से पढ़ना, इस बात को मुझे बहुत अच्छी लगती है। गुरुदेव ने कहा एक बार की मुलाकात थी, एक बार जब दीपक के सामने उनकी गुरु सत्ता उनके सामने आई और उनको 3 संदेश दे करके गई, और उसके बाद 24 वर्षों तक कोई मुलाकात नहीं। फिर सीधे बहुत बाद में महापुरुषरण करने के बाद गुरुदेव के साथ मुलाकात होगी। इस अवधि में जो सेतु था, एक बार भी गुरुदेव के मन में आ सकता था कि मैं अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा करके बैठा हूँ, पुरस्चरण करने में लगा हूँ। इसका उद्देश्य क्या है? उस समय में जो संबल था वो श्रद्धा थी। श्रद्धा अविज्ञात के प्रति होती है दोस्तों। यदि जिसको हमने जाना नहीं है, देखा नहीं है, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं, युग निर्माण होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते, पर गुरुदेव कह करके गए हैं तो हमारे मन में इसके प्रति दृढ़ विश्वास है, इसका नाम श्रद्धा है। और यदि एक बार गलत चीज़ पर भी विश्वास आ जाए तो श्रद्धा हो जाती है, तो अच्छी चीज़ पर विश्वास आए तो आदमी का जीवन कहाँ से कहाँ उड़ जाता है। आप सोचो, गलत जगह पर विश्वास आ जाए तो आदमी के मन में एक भाव आ जाता है। एक कहानी है, मैं पहले भी सुना चुका हूँ, कि एक व्यक्ति था, मिट्टी की मूर्ति खरीद करके लाया। उसे लगा कि साहब पैसा हो घर में, तो गणेश जी की मूर्ति लेकर के आया। बोला रोज़ पूजा करा करूँगा, आरती करता, उनको अगरबत्ती जलाता। निकल गए, 2-3 वर्ष हो गए, गणेश जी खुश नहीं हुए, उसके ऊपर नहीं मिला पैसा। अब उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा साहब गणेश जी की इतनी पूजा करी और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब मैं लक्ष्मी जी को लेकर के आता हूँ। 2nd नंबर लिस्ट में लक्ष्मी जी का है। बोले लक्ष्मी जी को लेके आता हूँ। लक्ष्मी जी की मूर्ति लाया, मिट्टी की मूर्ति रख दी, पूजा करनी शुरू करी, अगरबत्ती जलाई, धुआं होने लगा। उसने कहा कि साहब ये धुआं जो है ये गणेश जी को नहीं मिलना चाहिए, इनने मेरा कोई लाभ नहीं किया था। मैं 2 फूल लिए और गणेश जी की नाक में लगा दी। बोले आपको धुआं नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो लक्ष्मी जी को मिलेगा, सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। और वो जो मूर्ति थी मिट्टी की, वो खिलखिला के हंसने लगी और बड़ा घबराया। उसने कहा कि साहब ये गणेश जी इतने दिन तक तो थे नहीं, आज कहाँ से आ गए? और उसने एकदम उनसे पूछा, बोले साहब मैं इतने दिन तक आपकी पूजा कर रहा था, तब तक आप एक बार नहीं आए, और आज जब मैं आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ तो आ गए। गणेश जी बोले बेटा आज तूने पहली बार ये सोच करके पूजा करी है कि यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति नहीं भगवान बैठे हैं। बोले यदि तेरे अंदर इतना झूठा ही विश्वास आ गया, ये झूठा ही विश्वास आ गया कि भगवान यहाँ पर बैठे हैं, तो मुझे आना पड़ा। दोस्तों जब झूठा विश्वास आदमी के अंदर श्रद्धा को जन्म दे देता है, सच्चा विश्वास आ जाए तो कितनी ताकत देगा। यदि हमें ये लगना लगे कि वहाँ पर प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा नहीं है, गुरुदेव माता जी साक्षात बैठे, यहाँ पर चित्र नहीं लगाए, गुरुदेव माता जी साक्षात बैठे हैं, तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको गुरुदेव माता जी के रोज दर्शन नहीं होते हो। आपको रोज होंगे। ये प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि गुरुदेव शरीर से हमारे बीच में है कि नहीं, वो यहीं है, गए थोड़े ही हैं।
वो यहीं पर है, सिर्फ हमारे अंदर इस भरोसे की आवश्यकता है कि वो हम लोगों के मध्य में उपस्थित है। श्रद्धा का पहला चरण दोस्तों जो हमें टटोलने की आवश्यकता है, अविज्ञात के प्रति श्रद्धा, अविज्ञात के प्रति विश्वास। जिसको जाना नहीं है, देखा नहीं है, हमें नहीं पता कि कल होगा कि नहीं होगा, पर गुरुदेव ने यदि अपने साहित्य में लिखा है, गुरुदेव ने अपने जीवन में जिया है, तो वो घट करके रहेगा। इसका नाम है श्रद्धा। ये विश्वास यदि हम लोग लेकर के जाते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा आती है। पहली चीज़ श्रद्धा की है दोस्तों, अविज्ञात के प्रति विश्वास। दूसरा चरण श्रद्धा का है उनके साथ जुड़ने का भाव। अनेकों लोग होते हैं, अनेकों लोग भगवान से प्रभावित होते हैं, अनेकों लोग अवतार के साथ जुड़ते हैं, पर हर कोई साथ में नहीं चलता। आप देखो रामकृष्ण परमहंस के साथ कितने लोग थे, कितने लोग मिलने के लिए आते थे, एक से एक बढ़ कर के लोग आते थे, पर साथ चलने वाले 13 ही निकले। वो 13 ही शिष्य थे जो गुरुदेव के साथ चल पाए, रामकृष्ण परमहंस के साथ चल पाए। वैसे ही आदमी जुड़ता तो है, पर जुड़ने के साथ जरूरी नहीं कि उसके अंदर भाव आ जाए कि हम भगवान के साथ चलना चाहते हैं। हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि हम भगवान के साथ उनके कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं, तो श्रद्धा का दूसरा चरण पूरा होता है। और गुरुदेव हमेशा कहानी सुनाया करते थे कि यदि गलत व्यक्ति के साथ जुड़ जाए तो फ़ायदा होने लग जाता है। वो गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे ब्राह्मण की, कि एक साहूकार के पास पैसे रख करके गए और साहूकार से कहा कि साहब मेरी बेटी की शादी होने वाली है, ये 500 रुपये रख लीजिए आप। साहूकार ने रख लिया, उनने विश्वास के आधार पर दे दिया। अब 5 साल बाद लौट करके आए, बोले साहब बेटी की शादी है, 500 रुपये दे दो। साहूकार ने कहा कोई कागज़ साइन किया था? बोले नहीं, कोई कागज़ साइन नहीं किया था, आपको विश्वास के आधार पर दिया था। बोले तो कागज़ साइन नहीं किया तो कोई पैसे नहीं, कोई पैसे ही नहीं। बड़े ब्राह्मण घबराए, बोले कि साहब प्रमाण कोई है नहीं, जाऊँगा कहाँ। गए वो राजा के पास, जो राजा था उस क्षेत्र का, जिसको आप जो भी कह लो, नवाब कह लो, जमींदार कह लो, उनके पास गए। उनसे जा कर के शिकायत रखी। राजा ने कहा कि ऐसा है भाई, आप भले आदमी दिखाई पड़ते हो, प्रमाण तो कोई नहीं है, बिना प्रमाण के आपकी हेल्प करनी है। बोले एक तरीका है, कल को जब हमारी सवारी निकलेगी तो आप क्या करना कि सेठ की दुकान के बाहर आकर के खड़े हो जाना। मैंने कहा ठीक है। सेठ की दुकान के बाहर जा कर के ब्राह्मण खड़े हो गए। साहूकार की सवारी निकली, जैसे ही हाथी वहाँ आया, उन्हें हाथी को अपने महावत को कहा नीचे बैठाओ, नीचे बैठाओ। बैठ गए। और ब्राह्मण साहब उनको गले लगा लिया, बोले आप तो मेरे गुरु हैं, आपने मुझे जीवन में बड़ी शिक्षा दीक्षा दी है, आपके कारण मैं आज इतना सब बन पाया। बोले आइए आपको साथ बैठाता हूँ। उन्हें अपने साथ बैठा लिया और वो बैठा करके उनको लेकर के चल दिए। ये देख करके साहूकार की तो हवा खराब होने लग गई। उन्होंने कहा अरे साहब ये तो राजा का एकदम वो निकला, मैं तो इसको धोखा देने चला था। बोले ये तो अब कल को मुझे देश निकाला दे देगा। 100 मीटर जा कर के राजा ने हाथी रुकवाया, बोले आप चले जाओ, आपका काम हो गया। ब्राह्मण गए। इधर उनने जो है मुनीम को भेजा फटाक से साहूकार ने। उन्होंने कहा ढूंढो ढूंढो, कहाँ गए वो? गए, लेकर के आए। बोले साहब एक गलती हो गई, मैंने देखा मेरे पास कागज़ आपका लिखा हुआ मिल गया। बोले 500 रुपये, 500 रुपये के ऊपर बोले आप ये 300 रुपये और रखो, ये जो है आपका इंटरेस्ट लग गया है इतने दिन का। और बोले आपकी बेटी हमारी बेटी है, 300 रुपये और रखो आप। और 1100 रुपये दे करके बोले ब्राह्मण को विदा किया। तो जब गलत व्यक्ति के साथ जुड़ जाए, सोचो राजा के साथ थोड़ी जुड़ने का ब्राह्मण को ये फल मिला, और हम भगवान के साथ चलेंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा। भगवान के साथ हम कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो हमें फल नहीं मिलने वाला है। गुरुदेव के साथ हम कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो फल नहीं मिलने वाला है। 100 मीटर भगवान यही तो कह रहे हैं कि हमारे हाथी पर चढ़ जाओ। 100 मीटर के लिए भगवान चढ़ा भर रहे हैं, गुरुदेव सिर्फ चढ़ा भर रहे हैं कि अरे 100 मीटर उनके हाथी पे चढ़ जाओ। पीछे से साहूकार के आदमी दौड़ते आते होंगे, और दौड़ते आते होंगे, आपको याद दिलाएंगे कि आपका कर्म कितना था। दूसरा चरण श्रद्धा का ये है दोस्तों कि हम भगवान के साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार हो जाए। तीसरा चरण जो है वो ये है कि हम भगवान के लिए अपना कलेजा काटने को तैयार हो जाए। भक्त जो है, अभी हम लोग गाना सुन रहे थे, अनुदान वरदान नहीं चाहिए हमें, सिर्फ भगवान की पीड़ा का हिस्सा चाहिए। ये दर्द हमारे अंदर आ जाए कि यदि भगवान को चाहिए तो हम देने को तैयार हैं, मांगने को तैयार नहीं। मांगने को तो भीड़ लगी हुई है, देने को तैयार है। भक्ति जानने के लिए जब आदमी के अंदर अपना दिल काट करके देने का साहस होता है, हनुमान जी की तरह से छाती चीर करके दिखाने का साहस होता है कि भगवान मेरे दिल के अंदर हैं, गुरुदेव मेरे दिल के अंदर हैं, तब हमारी भक्ति की परीक्षा होती है। पहली चीज़ दोस्तों, हम लोग यहाँ से सच्ची श्रद्धा लेकर के जाएं। सच्ची श्रद्धा का पहला चरण है उसके प्रति विश्वास, जिसको देखा नहीं। दूसरा चरण है भगवान के कदम से कदम मिला करके चलने की तैयारी। और तीसरा चरण है भगवान के लिए कुछ भी कर देने की, गुरुदेव के लिए कुछ भी कर देने की हिम्मत। यदि इतना हमारे अंदर आ जाता है, परिस्थितियाँ तो प्रतिकूल होती हैं। परिस्थितियाँ किसके लिए अनुकूल हुई हैं? भगवान के लिए अनुकूल नहीं हुई, भगवान राम के लिए नहीं हुई, गुरुदेव के लिए नहीं हुई, किसी के लिए नहीं हुई। परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, आदमी को मनस्थिति को अनुकूल करना पड़ता है। ताकत हमारे अंदर आ जाती है तो श्रद्धा आ जाती है।